अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ, लिफ्ट में लतीफ़ खोसा कैसे फंसे और कमरा अदालत में आज इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर क्यों इमरान खान की रिहाई के लिए आज ऑर्डर ना हो सका, इसको इल्तवा में क्यों डाला गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम कमरा अदालत से शुरू करते हैं कि क्योंकि लिफ्ट में फंसने की जो तफसील है उसमें भी हमें जाना कहीं ना कहीं कमरा अदालत में ही पड़ेगा। मैं खुद मौजूद था कमरा अदालत में और तकरीबन 11:30 बजे, चूँकि वक्त दिया गया था 11:30 बजे, आज समात का और जुम्मा था। अमजद परवेज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्हें कल कहा गया था कि आप अपने जो दलाइल हैं वो जुमे से पहले पहले मुकम्मल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी अभी समात में टाइम बाकी था, 3 बजे तकरीबन उस वक्त टाइम था, 4-5 बजे तक हाई कोर्ट जो है वो बैठी होती है। लेकिन अमजद परवेज़ को ये कहा गया कि आप कल अपने दलाइल कंटिन्यू करें। आज अमजद परवेज़ आए नहीं, गैर हाजिर हो गए और उनके मुआवन वकील ने चीफ जस्टिस के रूबरू 11:30 बजे पेश होकर ये कहा कि, और आज मजे की बात यह है कि आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पूरे 11:30 बजे टाइम के ऊपर पर अपनी सीटों के ऊपर बैठ गए। इससे पहले वो अगर 11:30 बजे टाइम देते थे तो आकर 12:30, 1, 2 बजे ज्वाइन करते थे अदालत में, जबकि अदालतों का जो टाइम है अमूमन वो 8:30, 8, 9 बजे हद होती है, उसके बाद शुरू हो जाता है, समातें शुरू हो जाती हैं। आज वो अपने वक्त पर आए, लेकिन दूसरी जानिब से अमजद परवेज़ जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो नहीं आए। और जब वो नहीं आए तो मुआवन वकील ने कहा कि ये जो आज की समात है उनके बगैर तो नहीं हो सकती, तो इसको आज ना करें, इसको इल्तवा में डालें, पीर तक जो है वो हमें मोहलत दें। चीफ जस्टिस ने पहले तो बरहमी का इजहार किया कि ये छोटी सी दरख्वास्त है जमानत की और सज़ा मुअत्तली की, इसके ऊपर इतनी लंबी समातें हैं, पहले ही 2-3 दिन हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उन्होंने कहा कि सर, अमजद परवेज़ की अगर इतनी भी सेहत होती कि वो चलने के काबिल होते तो वो ज़रूर आपकी अदालत में पेश होते, लेकिन आप यकीन करें कि वो चलने के काबिल नहीं है, इतने बीमार हैं। सिर्फ एक दिन में वो इतने बीमार हो गए, जबकि कल वो हट्टे कट्टे थे, सिगरेट पी रहे थे, अदालत में मौजूद थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे। तो ये खैर जो वकला हैं उनके रवायती जो ताख़ीरी हरबे होते हैं, जब किसी वकील को केस को आगे बढ़ाना होता है, लटकाना होता है, तो वो ऐसे ही करता है, और अमजद परवेज़ ने भी बिल्कुल वैसे ही किया। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा खड़े होकर उन्होंने कहा, सर, इन्होंने तो केस को लटकाने की भरपूर कोशिश करनी है, लेकिन ये आपकी अदालत है, आपने इसे चलाना है, आपके हुक्म से चलेगी। आप इसको, मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि आप केस को पीर तक लेकर जाएं, क्योंकि हफ्ता इतवार तो छुट्टी है। और यूं लतीफ़ खोसा गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि सर, खोसा साहब देखें, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ कि आप यानी कि ख्वाजा हारिस नहीं पेश हो सके तो उसको सुने बगैर फैसला सुना दिया, तो आपने कहा कि अफ्रीकैन को सुने बगैर फैसला दिया, लिहाजा आपने यहाँ पे चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं दोनों अफ्रीकैन को सुनूंगा और पीर तक हम इंतजार करेंगे। गो के मैं इस हक में नहीं हूँ कि आज इसको आगे ले जाना, लेकिन मजबूरी अब नहीं है तो क्या करें। लेकिन मैं उनको एक मोहलत आज की देता हूँ, पीर को मैं मोहलत मजीद नहीं दूंगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सर, जो मर्जी हो जाए, मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा, ये ऐसे अदालतें नहीं चलती। और यूं लतीफ़ खोसा की और चीफ जस्टिस की उस एन मौके के ऊपर आपस में जुमलों का जो तबादला था, उसकी जो टोन थी वो बढ़ गई। कल जिस तरह मैंने रिपोर्ट किया कि बड़े खुशगवार तरीके से वो तमाम तर समात जो है वो आगे बढ़ रही थी, और लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस वक्तन फ़वक्तन चुटकुले छोड़ते रहे। लेकिन आज जो समात का आगाज़ हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के वकील ने गैर हाजिरी की बुनियाद पर इस्तदा की कि समात मुलतवी की जाए, उसके बाद अदालत में चीफ जस्टिस और सरदार लतीफ़ खोसा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सरदार लतीफ़ खोसा गुस्से में अदालत से बाहर निकल गया और वॉकआउट कर दिया एहतजाजन। उन्होंने कहा मैं इस अदालत में अब नहीं आता। चीफ जस्टिस ने कहा जो मर्जी हो, आप जो मर्जी कहें, हम इसको पीर तक दूसरे फ़रीक को सुनने का मौका देंगे। आप भी पीर को नहीं आते खोसा साहब, या अमजद परवेज़ भी नहीं आते, फिर भी यह अदालत लगेगी, और पीर को कोई भी नहीं आता, ये अदालत इस फैसले को, इसके ऊपर कोई बाज़ाब्ता फैसला जारी करेगी, कोई ऑर्डर जारी करेगी। यूं बाहर निकले, यहां से लिफ्ट का जो मामला है यहां से शुरू होता है। गुस्से में बाहर आए लतीफ़ खोसा, मैं लतीफ़ खोसा के साथ साथ बाहर आया और मैंने कोशिश की कि मैंने फौरन से अपनी जेब से मोबाइल ऑन किया और सेल्फी कैमरा ऑन करके खोसा साहब से पूछना शुरू कर दिया कि खोसा साहब क्या कहेंगे, आज एक बार फिर इमरान खान को रिहाई ना मिल सकी। और
इमरान खान 3 दिन से जेल में हैं, आप 3 दिन मजीद जेल में रहेंगे। आपने चीफ जस्टिस के जैसे कहा कि जिंदगी अल्लाह ने दी है, आप इसे किसी को नाजायज कैद नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? खोसा साहब गुस्से में थे, उन्होंने कहा नो कमेंट। अमूमन वो जब भी पिछले जब ये कई दिनों से समातें चल रही हैं सजा मुअत्तली की, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या तोशा खाना, पीटीआई के वकला से हम बातचीत करते हैं और जवाब देते हैं, फ्रेंडली गपशप होती है। लेकिन आज वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं करूंगा। इतने में सामने लिफ्ट आ गई, ये 3rd फ्लोर है, 3रा फ्लोर है, उसके बाद 2nd 1 और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर। खोसा साहब लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए और मैं भी उनके साथ लिफ्ट में दाखिल हो गया। मेरे साथ दीगर जो सहाफ़ी हजरात थे, यूट्यूबर्स थे, वो भी थे। उन्होंने भी जब मैं सवालात कर रहा था तो अपने कैमरे ऑन किए हुए थे और यूं ये सफर शुरू हुआ कोर्ट रूम से लिफ्ट के अंदर। कोई पता नहीं चला, हम 18 लोग जो है लिफ्ट के अंदर आ गए। नईम हैदर पंजोथा लीगल टीम के जो तर्जुमान है इमरान खान के, वो भी उसमें थे, एजाज भुट्टर थे उसमें, और दीगर पीटीआई की लीगल टीम के जो जूनियर वकला थे वो भी थे, और कुछ सहाफ़ी हजरात भी थे। अब जैसे ही हम लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए, कुछ आवाज आई, मखसूस सी टक सी की आवाज आई। हमने सोचा कि शायद कुछ मतलब हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, लेकिन हैरत भी हुई कि इतनी जल्दी हम ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर आ गए, ये कैसे हो गया? यूं हमने देखा बटन्स की तरफ तो रेड लाइट ऑन थी। हमने कहा मामला कोई खराब है, और लिफ्ट के ऊपर जिस फ्लोर के ऊपर लिफ्ट रुकी होती है वो लिफ्ट के ऊपर लिखा होता है कि आप किस स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, तो उसके ऊपर 3 लिखा हुआ था। मैंने कहा सर ये तो हम 3रे फ्लोर के ऊपर ही खड़े हैं और लिफ्ट बंद हो गई, हम इसको दोबारा खोलते हैं। मेरे साथ एक सहाफ़ी गालिबन थे, उन्होंने लिफ्ट को खोला, खोलने का बटन प्रेस किया, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। उन्होंने कहा सर ये तो मामला खराब हो गया, लिफ्ट बंद हो गई है, लॉक हो गई है। पहले तो सबने लाइटर मूड में इसको लिया कि कोई नहीं अभी खुल जाएगा। हमने अलार्म का, उन्होंने कहा, खोसा साहब ने कहा कि यार इसमें जो वो होता है कंट्रोल रूम से राब्ता के लिए वो जो बटन होता है उसको प्रेस करें ना जरा। तो हमने वो रेड लाइट जो इमरजेंसी वाला प्रेस करना शुरू कर दिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, पसीने से हम शराबूर हो गए। 18 लोग, 3 बाय 5 की जो थी लिफ्ट थी, मतलब छोटी लिफ्ट थी, कोई बड़ी लिफ्ट नहीं थी। उसमें लिखा हुआ था 1600 केजी। 1600 लोगों का 1600 केजी का मतलब होता है कि 18-20 लोग आ सकते हैं उसमें, क्योंकि औसत जो वजन होता है 70 से ऊपर तो बहुत कम ही कोई होता है, बहुत जल्दी। मेरा वेट 75 है। मेरा ख्याल है कि लिफ्ट में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें अगर सबसे ज्यादा जिन लोगों का वेट था तो उनमें 2-3 लोगों में मैं भी था। 80 प्लस कोई भी नहीं था, मेरा नहीं ख्याल। कोई एक शख्स शायद हुए हों, 1 या 2, बाकी नहीं थे। तो लिफ्ट में जब हम लोग फंसे तो हमारा जो वेट हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर शायद लगता है कि हम लिमिट के करीब पहुंच रहे हैं। 1600 वेट है इसका, हम 18 लोग हैं। 100 किलो सबका हो तो 1800 बनता है, लेकिन हर आदमी का 30-25 माइनस करें तो ये 1600 बन ही रहा है। लतीफ़ खोसा ने 15-20 मिनट गुजरने के बाद कहा कि यार ये कैसी बात कर रहे हो कि हम लिमिट क्रिएट, ये नई इमारत है हाई कोर्ट की, ये रिकॉर्डेड भी लम्हात है हमारे पास। उन्होंने कहा ये नई इमारत है, ये कैसे हो सकता है कि लिफ्ट बंद हो जाए। उन्होंने गुस्से का इजहार किया और साथ में जहन में जाहिर बात है तरह तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई। जब हमें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, 1 घंटा तकरीबन हम वहाँ पे फंसे रहे। पीटीआई के वकला और सहाफ़ी जो हैं उन्होंने सबसे पहले हमें आकर रेस्क्यू करने की कोशिश की, और जब हम लॉक हो गए तो हमारे ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी कि हमारे जो फ़ोन थे वो लॉक हो गए। मतलब मैंने एकदम से अपना फ़ोन निकाला, मैंने कहा मैं अपने ऑफिस को तो बताऊं कि ये मामला है, टीवी चैनल के ऊपर खबरें चलेंगी, जो डिजिटल साइट्स हैं उनके ऊपर खबरें चलेंगी, तो एकदम से शायद कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई इंतजामिया हरकत में आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, सबके फ़ोन लॉक हो गए थे। एक आध किसी का फ़ोन में शायद कोई सिग्नल आ रहा था। नईम हैदर पंजोथा को मैंने कहा कि आप देख ले, तो उन्होंने कहा शायद मेरा कोई वाईफाई कनेक्ट हुआ हुआ कहीं से, तो उनका वाईफाई चल रहा था। तो उस बेस पे ऊपर उन्होंने कोई 1-2 ट्वीट्स कर दिए। साथ जो दरवाज़ा था, दरवाजे में उंगल डालकर मैंने उसको ऐसे करके हल्का सा खोला तो बाहर से एक आदमी गुजर रहे थे। मैंने उनका हेलो आप हमें सुन रहे हैं, हेलो हेलो आप हमें सुन रहे हैं। तो उसके बाद एक शख्स मेरी जानिब मुतवज्जो है, जूनियर के वकील थे, उन्होंने कहा जी आप क्या हुआ? तो मैंने कहा ये लतीफ़ खोसा साहब हैं, बाकी मैंने लोगों का बताया ये लोग हैं, हम 18 लोग हैं, इसके अंदर हम फंसे हुए हैं और हम इमरजेंसी रूम को, कंट्रोल रूम को यहाँ से एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो काइंडली आप मैनेजमेंट को जो हाई कोर्ट की इंतजामिया उनको बताइए ये तमाम तर सूरत हाल। उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ, और वो भागे भागे गए। कुछ ही देर में पीटीआई के वकला जिसमें इंतज़ार हुसैन पंजोथा, बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला जो हैं वो
उनका रश लग गया उस लिफ्ट के बाहर। कुछ हमारे साथी दोस्तों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी और यूट्यूब फेसबुक के ऊपर पोस्टर लगाना शुरू कर दी। खबर जो है वो कुछ फैल गई और टीवी चैनल्स भी इसमें एंगेज हो गए। उसके बाद मतलब आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक हमने देखा कि मतलब मैं उस दरवाजे से बाहर देख रहा, मैं बाहर से पूछता था उस वकील को, गालिबन इंतजार हुसैन पंजोथा भी थे उनमें। मैंने कहा पंजोथा साहब आप हमें सुन रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा क्या आप अपने तौर पे लगे हुए हैं या कोई रेस्क्यू की टीम है? उन्होंने कहा सर हम अपने तौर पे लगे हुए हैं, रेस्क्यू को हम बुला रहे हैं, आप सुकून से हो जाएं, आप सुकून से हो जाएं। उनकी ये बात जो थी इसने परेशान जरूर किया कि यार ये अपने तौर पे लगे हुए हैं। अभी तक आधा घंटा गुजर गया, मैनेजमेंट कहाँ है हाईकोर्ट की और बाहर से रेस्क्यू। हम अंदर से 15 पुलिस को फोन कर रहे थे क्योंकि पीटीआई की जो लीगल टीम थी जो अंदर फंसी हुई थी हमारे साथ, वो हाईकोर्ट के ऊपर और रियासती इदारों के ऊपर एतमाद नहीं कर रही थी। वो सारी बात है इमरान खान का, जिस तरह से पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं रियासती इदारों के साथ उनकी, तो वो एतमाद के लिए तैयार नहीं थे। लतीफ़ खोसा ने तो कहा कि ये इमरान खान के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है और मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बातें जब होना शुरू हो गई तो लिफ्ट के अंदर एकदम से पैनिक फैलना शुरू हो गया, लोग डरना शुरू हो गए। सहाफ़ी हजरात को डर हो गया कि ऐसा ना हो कि ये इनके साथ जो हो रहा है ये कोई प्लान चीज़ हो और हम मुफ्त में मारे जाएं। अब इस दौरान जब ये बातें हो रही थी, कमरे के अंदर हबस इंतहा का हो चुका था, ऑक्सीजन लेवल गिर गया था, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो गई थी, हमारी एक्सेस ही नहीं थी ऑक्सीजन के साथ। मैं दरवाजे के साथ खड़ा था, आप यकीन माने मैंने उस दरवाजे के साथ अपना नोज लगा के वहां से बाहर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। लेकिन मैं, एक आदमी तो दरवाजे के साथ नोज लगा के ऑक्सीजन ले सकता है, वो भी कौन सा पूरा खुला हुआ है, ये उंगल के बराबर भी नहीं, ये इस उंगल के बराबर भी नहीं खुला था, सुई जितना बारीक था। तो बाहर से जो वकला थे उन्होंने डंडे ऐसे घुसा के वो पट्टियां सी घुसा के उसको खोलने की कोशिश की, मगर तमाम कोशिशें बेसुध। पौना घंटा अब गुजर गया था, कोई कोशिश बराबर साबित नहीं हो रही। एक पैनिक क्रिएट हो गया बाहर भी और अंदर भी। इस दौरान अंदर से हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने और वकला ने लाते और जो भी उनके हाथ में था घूंसे मारना शुरू कर दिए कि किसी तरह दरवाजा खुले, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। हमने ह्यूमन पावर से दरवाजे को ऐसे चीर के खोलने की कोशिश की, 2-4 लड़के उस तरफ हो गए, 2-4 लड़के इस तरफ हो गए, हमने कोशिश की, हमने किकें मारी उसको, लेकिन मजाल है कि दरवाजा जो है अपनी जगह से हिले। और वो दरवाजा भी डबल लेयर था, मतलब एक अंदर से लेयर हमारी तरफ थी और एक लेयर बाहर। ये डबल मुसीबत थी हमारे लिए। इस दौरान ऑक्सीजन लेवल मजीद गिर गया था और कमरे में लिफ्ट के अंदर हबस इंतहा का था। अब ये लम्हा आ गया था कि मतलब मैं अपनी बात करूं, बाकियों का मुझे नहीं मालूम, कि मैंने ये सोच लिया था कि हम रोजाना हादसात की, कैजुअलिटीज की खबरें बनाते हैं। आज वक्त आ गया कि अब हमारी खबर बनने जा रही है और जिंदगी को दिल ही दिल में मतलब अल्लाह हाफिज कह दिया था कि शायद अब हम नहीं बचेंगे। और कम्युनिकेशन भी तो नहीं है, मतलब जेब में से मोबाइल निकाला, मैंने कहा चलें अपनी फैमिली को तो कह दूं, और तो शायद इस यहाँ पे किसी को कोई रेस्क्यू की कोई नहीं है। एक तो अपनी फैमिली को कह दूं, दूसरा अपने ऑफिस को बता दूं, ये 2 चीजें तो है ना, लेकिन वो भी नहीं, सिग्नल गायब थे। मतलब जिसको मैं कहूँ कि किसी के पास कोई फोन सिग्नल है, कोई हम राब्ता कर सके, उन्होंने कहा, किसी ने कहा मतलब नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अब पानी भी नहीं, 1-पौना घंटा हो गया, पानी भी नहीं पिया हुआ, शराबूर हैं हम, पसीना पसीना है और सफोकेशन पूरे रूम में, हमारे पसीने की बदबू है, एक के ऊपर दूसरा शख्स चढ़ा हुआ है। हम एक दूसरे को ये भी नहीं कह सकते कि यार तुम जरा पीछे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, ताकि कोई एक दूसरे को स्पेस मिले। बॉडी जो है वो हीटअप हो रही थी। तो ये मतलब ये तमाम तर सूरत हाल जो वहां पे हुई थी, उसके बाद ये तवक्को करना कि अब हम, मतलब जाहिरी बात है हम ये सोच रहे थे कि ये जो बाहर से एफर्ट्स हो रही हैं, बाहर से भी 10 से 15 जो वकला थे वो एक वक्त में उन्होंने दरवाजे को इस तरफ से पकड़ के उसको चीरने की कोशिश की, लेकिन नहीं चीर पाए वो। तो उस लम्हे हमें लगा कि अब शायद नहीं खुल पाएगा और हम यहाँ पे स्ट्रक डाउन होकर रह गए। उस लम्हे जिंदगी ने उम्मीद जो है ना वो छोड़ दी थी और ये सोचना शुरू कर दिया था। मतलब लतीफ़ खोसा की अगर मैं बात करूँ, वो सबसे सीनियर आदमी थे, एज वाइज से भी और दूसरे कई एतबार से भी वो सबसे सीनियर थे। उन्होंने कहा जी आप कलमा पढ़ लें। जब लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि कलमा पढ़ लें, तो मैंने कहा सर ऐसी बातें तो ना करें। उन्होंने कहा क्या करोगे, ये जो जिंदगी तुम जी रहे हो कितनी हीट है। उन्होंने कहा मेरा सांस उखड़ रहा है।
मैं दिल का मरीज हूँ, मेरे स्टेंट डले हुए हैं, कितनी देर इस सिचुएशन में रहोगे? तो हम मतलब एकदम से लिफ्ट के अंदर सन्नाटा छा गया, सब घबरा गए। एक दो लोगों ने सर पकड़ लिया, किसी का एक एक मेरे साथ भाई खड़े थे, उन्होंने कहा यार मेरा दिल बहुत तक तक तेजी से कर रहा है। मैंने उनको वो दरवाज़ा चूंकि मेरे पास था, मैंने और इसको पुश तरह करके थोड़ा सा ज़्यादा खोला। मैंने कहा इससे नौज जोड़ो, सांस लो तुम। वकील नईम हैदर जो था, उनकी भी यही सूरत हाल हो गई थी। उनको भी मैंने कहा आप दरवाजे के करीब आए। लतीफ़ खोसा को मैंने कहा दरवाजे के करीब आए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यहीं पे मरूंगा, छोड़ो तुम। इतने में बाहर से एक आदमी ने वो स्ट्रॉ अंदर किया, जिससे वो हम उमूमन पेप्सी, कोक, ये वो स्प्राइट्स ड्रिंक्स पीते थे, स्ट्रॉ जो होते हैं नली, वो अंदर किया किसी ने और कहा कि हमने पीछे बॉटल में डाला हुआ है, आप इससे सिप करें, इसको अंदर ले जाएं, पानी आएगा आपको। तो मैंने एक घूंट लिया, एक और किसी और ने लिया। मैंने लतीफ़ खोसा को कहा आप आगे आके इसको सिप लें कोई, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा। बाहर से थोड़ा सा ज्यादा पुश करके खोला, कोई फटा सा किसी ने डाला, तो उससे वो जो 250 ml की जो बॉटल होती है पानी की, वो किसी ने किसी तरह उसको जोड़ के ऐसे करके अंदर कर दिया। मैंने फौरन लतीफ़ खोसा को दी। मैंने कहा खोसा साहब आप दिल के मरीज हैं, आप कह रहे हैं तो ये आप लें, आप इसको पिएं। खोसा साहब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, 17 लोग आप हैं, आप सब पिएंगे, उसके बाद 18वां आखिरी आदमी मैं होऊंगा, फिर मैं पीऊँगा। तो अब मैंने कहा यार फिर अब आप में से जो फील कर रहा है कि वो ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत है वो ले ले। तो एक ने कहा गालिबन कि जी आप मुझे दे दें। फिर इस तरह लोगों ने पिया। फिर मैंने बाहर आवाज़ दी कि यार अगर कुछ और भी देना चाहें, पानी की बोतलें और दें, क्योंकि यहाँ पे एक बोतल कितने लोग पिएंगे। इस दौरान खोसा साहब ने मुझे कहा कि राजा उनको कहो कि एम्बुलेंस बुलवा लें। मैंने कहा सर क्यों? मैंने कहा ना मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। आप उन्हें कहें लेके आए एम्बुलेंस लेके। मैंने इंतज़ार हुसैन पंजो था, पीटीआई के वकील हैं, गेट को थोड़ा एफर्ट लगा के खोला कि मेरी आवाज़ बाहर जाए। मैंने उनका पंचोदा साहब मुझे सुन रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा खोसा साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे लिए एहतियातन एम्बुलेंस बुला लें। मैंने लफ्ज़ लिखा एहतियातन बोला। खोसा साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा तुम एहतियातन क्यों कह रहे हो? उन्हें कहो फौरी एम्बुलेंस बुलाएं। एहतियातन क्या होता है? मैं गिरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तुम कह रहे हो एहतियातन बुला लें। उन्हें कहो फौरी एम्बुलेंस बुलाओ। मतलब माहौल टेंस हो गया था, अंदर सब पैनिक हो गए थे। दरवाजे इस तरफ उस तरफ, छत फाड़ने की कोशिश की हमने, छत की तरफ लपके। हमने कहा छत के ऊपर लाइट्स थी, ट्यूब लाइट्स थी, वो जो रोशनी के लिए होती है। हमने उसको फाड़ने की कोशिश की, शीट को देखा, ऊपर लोहा है, पक्का लोहा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां से लोहे को हम चीर के ऊपर कोई से हवा लेने की कोशिश करें। सिवाय उस दरवाजे जो जहाँ पे दो दरवाजे जहाँ पे जुड़ते हैं, सिवाय उस गैप के कोई हवा का दूसरा जिया नहीं था। अब हमने कहा भाई ये तो हम फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं, अब हम नहीं बचेंगे। मतलब सबको लगा कि अब नहीं बचने वाले। खोसा साहब ने भी कहा इस जिंदगी से अब मरना ही बेहतर है। जब इस तरह की गुफ्तगू हुई तो पैनिक सिचुएशन हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद जाके रेस्क्यू एहलकार पहुंचे। उन्होंने, उनके पास जो औजार था, जो उनके प्रोफेशनल उनका टूल्स थे, वो काम कर गए। देसी हिसाब से जब तक काम चल रहा था नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे पौने घंटे के बाद एक किसी ने फैन भी ऑन किया बाहर से आके, और दरवाज़ा जब हमने खोला तो बाहर से किसी ने पंखा चलाया। एक इस्लामाबाद के पुलिस के आदमी है, बाद में मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी वो मैं लेके गया था। तो वो पंखा जो है जैसे वो आया, हमें हवा लगनी शुरू हुई। तो उसमें ये बचत हो गई हमारे लिए कि चले अब हमारे लिए हवा तो आ रही है, थोड़ी सी उम्मीद बंधी के चलें, अब सांस तो हमारा बहाल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो ये जो सूरत हाल है, तकरीबन 1 घंटे रहने के बाद जब रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, तो रेस्क्यू एहलकारों ने उस टूल्स, उनके पास जैसे वो गाड़ी को उठाने के लिए जो होती हैं जंप थी, वो उनके पास था। उन्होंने दरवाजे के बीच उसके नोक डाली और उसको ऐसे ऐसे करना शुरू किया। यूं जो ह्यूमन पावर से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, वो उस आले की मदद से, जब जैसे जैसे वो उस आले को घुमा रहे थे, वो ऐसे ऐसे उसको चीर के खोलता जा रहा था। तो एक आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद, लेकिन उन्होंने बाहर की अपने साइड की दीवार तो खोल ली, लेकिन अंदर की दीवार नहीं खोल रही। तो मैंने उन्हें कहा कि आप किसी तरह नीचे से इसको हमें पकड़ा दें। नीचे से कुछ स्पेस बनी तो उन्होंने वो आला हमें दिया, अंदर से फिर हमने उसको घुमाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा खुला तो हमने उसको धक्के से ऐसे
साइड पे किया। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं चूँकि गेट के पास खड़ा था तो मैं सबसे पहले बाहर आया। मेरे साथ नईम हैदर पंजोता थे, वो बाहर आए, और सबसे आखिर में लतीफ़ खोसा बाहर आए, क्योंकि वो दीवार के साथ लग के खड़े थे। वो पहले ही भी मैं उनको कह रहा था कि आप आगे आए ताकि आपका सांस मार रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आगे नहीं आऊँगा। और उनका जहन बन गया था कि उन्हें लग रहा था कि उनके खिलाफ ये सब इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जानबूझ के हो रहा है। उन्होंने कहा मैं दीवार के साथ ही खड़ा हूँ, देख लेता हूँ कि क्या करते हैं ये, मरना हुआ तो मर जाऊँगा, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और पीछे नहीं हूँ। और सबसे आखिर में वो बाहर आए। जब वो बाहर आए तो वहाँ पे नारेबाजी हुई और एक ऐसी कैफियत थी कि लोग एतमाद नहीं कर रहे थे और सिस्टम के खिलाफ नारे लगे। ये कहा गया कि ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। ये सब कुछ जो कार्रवाई थी, आपकी ये अहवाल था, बहुत 1 घंटा तवील था और उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद आज जो है यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। पता नहीं सारे मरेंगे, एक मरेगा, 2 मरेंगे, लेकिन बहरहाल खुदा ने एक दूसरी ज़िंदगी दी। और इस ज़िंदगी के बाद अब मतलब इस पे कुछ नसीहत भी पकड़नी चाहिए कि बहरहाल जो लिफ्ट में ज़्यादा जो आदमी हैं वो नहीं सवार होने चाहिए। देखना चाहिए हमेशा कि कितने लोग आप सवार हो रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पे भी लिफ्ट अगर ख़राब हो जाती है, लोग फंस जाते हैं, तो एफिशिएंट कोई प्रोसेस होना चाहिए कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। 1 घंटे में 18-20 लोग, अगर 1 घंटे से ऊपर एक और हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सर्वाइव करते। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारी रियासत के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी, और एफिशिएंसी के ऊपर कि कैसे हम काम कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब पीर के रोज़ इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी, तो उसके बाद हम पीर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा से आपसे कनेक्टेड होंगे। शुक्रिया।